तो आज की क्लास में हम लोग साइलोलिज्म का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पूरा 45 क्वेश्चन बताया हूं और पार्ट 2 में 6-7 क्वेश्चन बता दिया हूं और उसमें से बोला गया था कि आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके वहां से पीडीएफ लोड करके सारा क्वेश्चन बना लेंगे। आज जो पार्ट 3 होगा इसमें भी उसी तरह से 50 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है, लेकिन हम टोटल नहीं बताएंगे, आपको हम सिखा देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बस 4-5 क्वेश्चन बता देंगे, छोटा सा वीडियो होगा ये, और इसको अगर आप समझ जाते हो इसका ट्रिक को तो सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करना अपना, ये नहीं कि आप एग्जाम अभी हल्का फुल्का सीख लिए और एग्जाम में जाके छोड़ के आ गए क्वेश्चन, क्योंकि देखो हल्का फुल्का नहीं सीखना है, सीखना है तो अच्छे से सीखना है, दम लगना तो पूरा जोर लगा देना है प्रैक्टिस में। तो देखो पहला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं आपको कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। जैसे कि मान लिया जाए, बोलेगा कि सभी आम केला है, पिछले क्लास में भी यही उदाहरण लिए थे, तो आप छोटा सा गोला बना लेना। सबसे पहले आम का चर्चा होगा, आम लिखोगे, ठीक है, ये आम हो गया और सारे आम को केला करना है तो इस तरह से गोला बना के केला कर देना, ठीक। फिर बोलेगा कि कुछ केला बंदर है, कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बकवासी कर सकता है, तो कुछ का इस तरह से लेना है। ये जो पार्ट होता है ना ये कुछ होता है, यहाँ लिख देना है बंदर, ठीक है। फिर बोलेगा कि सभी बंदर जो है ना भालू है, तो सारे बंदर को इस तरह से करेंगे, इस तरह से। अब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो जा रहा है तो डर रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब बंदर को आप भालू लिख सकते हो, ठीक है। फिर कुछ भी बोलेगा तो आपको, जब कुछ बोलेगा तो इस तरह से, सभी बोलेगा तो पूरा उस पर गोला चला देना है और बनाकर आंसर तक पहुंचना, कंक्लूजन तक पहुंचना। तो देखो आज की क्लास में पार्ट 3 किस तरह का क्वेश्चन है, पहले स्क्रीन पे देखो। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है। सबसे पहले निर्देश तो वही बात बोला है जो पिछले क्लास में निर्देश हम देखे थे। और यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कथन पढ़ो। कहता है कि कुछ प्लेटें कप है, तो सबसे पहले आपको प्लेट बनाना है, एक गोला बना लो और उसमें लिख दो प्लेट, ठीक है। और इसके कुछ प्लेट को कप कर दो, कुछ प्लेट हमारा कप हो गया। फिर बोला है आपको कि कुछ कप नट है, कुछ कप को नट कर दो। फिर आपको बोला है सभी नट दरवाजे, सारा का सारा नट को दरवाजा कर दो, दरवाजे, ठीक है। फिर बोला है आपको कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सब तो दरवाजा को कर दो, सभी दरवाजा को खिड़की कर दो, खिड़की, ठीक है। इतना करने के बाद आपको निष्कर्ष में आना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में आने के लिए देखो सबसे पहले आपका इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए। अगर आप सीख गए हो, इस तरह का डायग्राम बनाने जान गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जब आप निष्कर्ष पढ़ रहे हैं तो निष्कर्ष से आपको इसको कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा। और देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है कि पहला निष्कर्ष है कि कुछ दरवाजे प्लेटें हैं। तो ध्यान देखो, कुछ दरवाजे जो है ना प्लेटें हैं, कहीं उससे कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्लेट मेरा दूर में हो गया, दरवाजे उसमें जाके टच भी नहीं हुआ है, तो ये मेरा आंसर गलत है, फर्स्ट मेरा गलत है। फिर अगर सेकंड जाते हैं तो कहता है कुछ खिड़कियां कप है, कुछ खिड़की जो है ना कप है, बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा मेरा सही है। तीसरा देखो कुछ कप खिड़की हुआ है, ठीक है। फिर तीसरा अगर बात करें तो कहता है कि कुछ खिड़कियां नट है, कुछ खिड़कियां, देखो कुछ खिड़की नट, जब सब नट, जब टोटल नट मेरा खिड़की है तो कुछ खिड़की नट होगा, तो ये भी थर्ड मेरा सही है। कल हम बताए थे कुछ खिड़कियां नट है का बात यहाँ पर किया है, तो जब सब नट खिड़की है तो कुछ खिड़की नट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, फर्स्ट और थर्ड दोनों मेरा अनुसरण करता है। अब देखो अगर आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ रहे हो, शुरू से वीडियो देख रहे हो, हर एक चीज को समझ रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन से आप आसानी से बना सकते हो। इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड आपका फॉलो कर गया, ठीक है। तो डी नंबर में बोला है कि निष्कर्ष सेकंड तथा थर्ड अनुसरण करते हैं। तो ये हम उम्मीद करते समझ में आया, और अगर नहीं आया है तो अभी 4-5 क्वेश्चन इसमें हम बता देंगे, पार्ट 3 में आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कुछ रेलगाड़ियां कारें हैं। देखो कैसे बनाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले एक गोला बना लो, उसमें रेलगाड़ी लिख दो, ठीक है। आप लोग कॉपी में करो, जो हम बोल रहे हैं वो करो आप लोग, ठीक है। पहले तो एक गोला बना लो और रेलगाड़ी लिख दो, और कुछ रेलगाड़ी जो है ना कारें हैं, तो उसका कुछ भाग ले लो और कारें कर दो, ठीक है। फिर आगे बोला है क्या, सभी शाखाएं जाल है। अब देखो सॉरी, सभी कारें शाखाएं हैं, सब तो कार को ना शाखाएं कर दो, शाखाएं, ठीक है। फिर आपको बोला है क्या, सभी शाखाएं, सभी कारें शाखाएं हो गया, सभी शाखाएं जाल है, सब तो शाखाएं को जाल कर दो,
तो ये हो जाएगा जाल। ठीक, फिर बोला है कि कुछ जाल वस्त्र है, कुछ जाल जो है ना वस्त्र है, कुछ जाल इसका ले लो और वस्त्र ले लो। ठीक, उसके बाद अब फर्स्ट निष्कर्ष में अगर जाते हो तो कहता है कि कुछ वस्त्र कारे हैं, कुछ वस्त्र कारे हैं, नहीं है, गलत है, पहला मेरा गलत हो गया। दूसरा अगर जाते हैं तो बोलता है कि कुछ रेलगाड़ियां, कुछ जाल रेलगाड़ियां हैं। सेकंड निष्कर्ष में कुछ जाल मेरा रेलगाड़ी है, सही है। थर्ड में जाते हैं तो कहता है क्या कि कुछ शाखाएं रेलगाड़ियां हैं, कुछ शाखाएं जो है ना रेलगाड़ी, ये भी सही है, नहीं है, देखो है ना। आगे है 4 नंबर में कुछ वस्त्र रेलगाड़ियां हैं, कुछ वस्त्र जो है रेलगाड़ियां, ये गलत है। ठीक है, तो 2 और 3 मेरा आंसर सही है, तो बी नंबर आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, किसको किसको दिक्कत है बोलो। सबसे पहले जब हम आपको बता दें, स्क्रीन जब लगाते हैं उसी समय आप स्क्रीन में जब क्वेश्चन लगाते हैं उसी समय आपको डायग्राम खुद से तैयार करना चाहिए, और करने के बाद जब हम बना दिए तो मैच करना चाहिए। और जहाँ दिक्कत हुआ वहाँ पे पूछ लो कि सर हमको यहाँ पर समझ नहीं आया। देखो फर्स्ट गलत हुआ, सेकेंड और थर्ड गलत हो गया, तो बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया था कि सेकेंड और थर्ड अगर सही है तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, तो 2 नंबर बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि सभी पेपर क्लिप है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेपर एक गोला बना लो और उसमें लिखो पेपर, और उस पेपर को, सारे पेपर को क्लिप कर दो, यानी कि उसके ऊपर एक गोला बना दो। ठीक है, और लिख दो क्लिप। फिर आगे पढ़ो। फिर कहता है कि कुछ क्लिप ना बोर्ड है, कुछ क्लिप ना बोर्ड कर दो, कुछ भाग उसमें लेना और बोर्ड कर देना। ठीक है, उसके बाद है कि कुछ बोर्ड जो है ना लेन है, कुछ बोर्ड को लेन कर दो, लेन। ठीक, उसके बाद है सभी लेन रोड है, सबटो लेन को ना रोड कर दो, सारे के सारे लेन को कवर कर दो और उसके गोला को बाहर में लिख दो रोड। अब देखो निष्कर्ष फर्स्ट आ जाओ। निष्कर्ष फर्स्ट में कहता है कि कुछ रोड बोर्ड है। ठीक है, कुछ रोड मेरा जो है ना बोर्ड है, बिल्कुल सही है। दूसरा आ जाओ। ठीक है, कुछ रोड बोर्ड हो गया। आगे बढ़ो। कहता है कि कुछ लेन जो है ना क्लिफ है, कुछ लेन जो है ना क्लिफ, ये गलत है। तीसरा आ जाओ। तीसरा कहता है कि कुछ बोर्ड पेपर है, कुछ बोर्ड पेपर, ये भी गलत हो गया। चौथा आ जाओ। चौथा में बोला है आपका कुछ रोड क्लिप है, कुछ रोड जो है ना क्लिप, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह का आंसर क्या आएगा देखो ध्यान से। आपका ना तो ध्यान से देखो, निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड ले नहीं पा रहे हो, बी नंबर आप फर्स्ट और थर्ड ले नहीं पा रहे हो, सी नंबर आप फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड ले नहीं पा रहे हो। मेरा निष्कर्ष एक तो सही हुआ है और ऑप्शन में मिला ही नहीं वो ऑप्शन। जब नहीं मिला तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और जिन्होंने भी उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। एक्चुअली ये सही हुआ, आप कहेंगे सर निष्कर्ष फर्स्ट मेरा सही है, लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं दिया है, तो वो ऑप्शन नहीं दिया है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, कि कोई ऑप्शन मेरा नहीं हुआ, ई नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया 3 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कहता है कि सभी पत्थर हथौड़े हैं। तो सबसे पहले आप एक गोला बनाओ और उसमें पत्थर लिखो, कॉपी में लिखो, इस तरह से पत्थर लिखो और सभी पत्थर को क्या कर दो हथौड़ा, सारे पत्थर को कवर कर दो, लिख दो हथौड़ा। ठीक है, फिर बोला गया है कि कोई हथौड़ा रिंग नहीं है, कोई हथौड़ा रिंग को बाहर में बगल में लिख दो, हथौड़ा से उसको कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि कुछ रिंग दरवाजे हैं, कुछ रिंग का कुछ पार्ट कर दो दरवाजे। ठीक है, फिर बोला है कि कुछ रिंग दरवाजे, सभी दरवाजे खिड़कियां, सब दरवाजे को कर दो खिड़कियां। ठीक, उसके बाद निष्कर्ष फर्स्ट में आ जाओ। फर्स्ट निष्कर्ष कहता है कि कुछ खिड़कियां पत्थर है, कुछ खिड़की पत्थर है, नहीं है, गलत है। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ खिड़कियां रिंग है, कुछ खिड़की रिंग है, बिल्कुल सही है, दूसरा सही हो गया। तीसरा ले लो। तीसरा कहता है कि कोई खिड़की पत्थर नहीं है, कोई भी खिड़की पत्थर नहीं है, बिल्कुल सही, कोई भी खिड़की पत्थर नहीं है, सही बोला है।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष 4 आ जाओ। कहता है कुछ रिंग पत्थर है, कुछ रिंग जो है ना मेरा पत्थर है, नहीं है, गलत, कुछ रिंग पत्थर नहीं है, गलत है। तो 2 और 3 मेरा आंसर हुआ। अब देखो ए नंबर आंसर कहता है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ये तो कर किया नहीं। बी नंबर कहता है कि केवल सेकंड, ये भी नहीं हुआ। सी नंबर कहता है केवल थर्ड तो किया है लेकिन सेकंड भी किया है, उसको भी लेना है। डी नंबर कहता है कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष थर्ड करता है। देखो या तो वाला आंसर कब होगा, जब एक बार पॉजिटिव बोलेगा और एक बार निगेटिव बोलेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लेकिन ई नंबर बोलता है या तो फर्स्ट या थर्ड और सेकंड अनुसरण करता है। देखो अब यहाँ पर एक बात बताओ, जब या तो में जा रहे हैं तो हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव की बात किया हो, ठीक है, वो ऑप्शन ही आपको करवा देगा। तो ध्यान देखो, या तो अब निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड और निष्कर्ष सेकंड। मेरा निष्कर्ष ऑलरेडी सेकंड हो चुका है, या तो में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब जब निष्कर्ष में जाए फर्स्ट में और थर्ड में, तो फर्स्ट में बोला कुछ खिड़कियां पत्थर है और कोई पत्थर खिड़की पत्थर नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव बोला है, फर्स्ट में बोला है कि कुछ खिड़की पत्थर है। खिड़की और पत्थर मेरा नाउन है, संज्ञा है वहां पर, ठीक है, तो खिड़की पत्थर की बात हुआ। और थर्ड में बोला है कि कोई खिड़की पत्थर नहीं है। खिड़की पत्थर वहां आया, एक बार बोला है, एक बार बोला नहीं है, फर्स्ट में और थर्ड निष्कर्ष में, तो उसका आंसर या तो में आएगा। और सेकंड मेरा ऑलरेडी अनुसरण कर गया, सेकंड अनुसरण कर गया, तो इसका आंसर ई नंबर देंगे। क्लियर है? हम जितनी बातें आपको बोल रहे हैं, इतनी बातें अगर आप समझ पा रहे हो, इस तरह का डायग्राम अगर आप कॉपी में बना के जितनी बातें हम बोले उतनी बातें अगर समझ पा रहे हो, तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच पाओगे, अन्यथा दिक्कत है। एक बार पॉजिटिव बात बोलेगा और अगर निगेटिव बात बोलेगा तो वो बातें सही होता है किस अनुसार से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कल हम सिखाए थे, भले ही आपका गलत हो रहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन खुद कहता है कि अब आप किस तरह सोचते हो। तो ऑप्शन हमको बता रहे कि भैया आप उस तरह सोचिए जिस तरह से हम बताए थे पॉजिटिव निगेटिव का, तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में से कोई तो एक लेना होगा, तो ई नंबर आंसर यहाँ पर देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लेन खंबे हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लेन बना लेना, एक गोला बना लो, उसमें लेन लिख दो, और लेन लिखने के बाद अपना लेन को खंबे कर दो, ठीक है, खंबे, कुछ भाग खंबे। फिर बोलता है कि सभी खंबे आकाश है, सभी खंबे को कर दो आकाश, ठीक है। फिर बोला गया है कि कुछ आकाश बॉक्स है, कुछ आकाश को ना बॉक्स कर दो, बॉक्स, ठीक है। फिर बोला है कि कोई बॉक्स बोतल नहीं है, कोई भी बॉक्स बोतल नहीं है, तो बोतल बगल में बना दिए, ठीक। ये तो आप डायग्राम जैसे बना लेते हो, निष्कर्ष फर्स्ट में आ जाओ। तो कहता है कुछ बोतलें लेन है, कुछ बोतल लेन नहीं है, गलत हो गया। सेकंड जैसे जाते हो तो बोलता है कुछ बॉक्स खंबे है, कुछ बॉक्स खंबे नहीं है, ये भी गलत हो गया। और थर्ड में जाते हो तो बोलता है कि कोई बोतल लेन नहीं है, कोई बोतल लेन नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। यानी कि ये लग रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बोतल लेन नहीं है बिल्कुल सही है, बोतल लेन से समझ नहीं है, सही हुआ। लेकिन जब आप ऊपर पढ़े होंगे तो फर्स्ट में जो निष्कर्ष बोला है कि कुछ बोतलें लेन है और थर्ड में बोला है कि कोई बोतलें लेन नहीं है, तो इसका मतलब एक बार पॉजिटिव बात बोला और एक बार निगेटिव बात बोला। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ई नंबर। या तो मेरा फर्स्ट सही है या तो थर्ड अनुसरण करता है, यानी कहने का मतलब केवल या तो निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ई नंबर हो जाएगा 5 नंबर में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायग्राम अगर इस तरह से बनाने आप सीख गए तो उम्मीद मतलब कि यकीन मानिए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के देखिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन क्या आंसर आता है, हम आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे, सही या गलत है। तो यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहीं तक था, और इसका सेट बना लेना, टेलीग्राम में दे दूंगा।